विपिन जी, पार्टी में सबकी ड्यूटी अपनी अपनी एक सेकंड, निर्धारित ठीक है, एक सेकंड विपिन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, सीएलपी भी क्या इसीलिए नहीं अभी तक डिसाइड हो पा रहा है? क्योंकि मुझे याद आता है कि चुनाव के बाद जब परिणाम आए तो फिर जब ये तय होना था कि भाई सीएलपी कौन होगा, तो उसके पहले ही भूपेंद्र हुड्डा के कोठी पर 31 विधायक थे, और उसके बाद आज तक हम लोगों ने देखा कि वो जो लिफाफे में एक कंसर्न बना था कि भाई हमने नाम दे दिया, हाईकमान फैसला करे, वो आज तक स्पष्ट नहीं हो सका। कैसे, क्या सीएलपी भी इसी वजह से कहीं अभी अटका या फंसा हुआ है, या हाईकमान कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा भी हो सकता है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है आयुष जी। और देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, झारखंड में बहुत अच्छी वापसी करी, और उससे भी ज्यादा जरूरी 2024 का जो लोकसभा का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, 2014 और 19 के मुकाबले बहुत बढ़िया। तो एक नई उम्मीद की किरण कांग्रेस को मिली कि ये लोग दोबारा सत्ता पे काबिज होंगे, और जो एक पूरी मतलब एक ख्वाहिश थी मन में कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की, वो उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन और सारी आस लगा के बैठे थे हरियाणा से कि हरियाणा में बाजी मार जाएंगे, आंधी आएगी, सुनामी आएगी कांग्रेस की, लेकिन ये हो ना सका। कारण जो भी हो, वो तो देखिए, वो तो समय बलवान है, वो तो बातें जब आप दूसरे राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम ठीक है। बहरहाल मुद्दा मैं बड़ा जरूरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने सीएलपी की बात करी। कई कारण है, देखिए, क्योंकि मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है, और यहां पर आपका जो एक विश्वास है, भरोसा है किसी नेता पे, तो यहां पर संगठन में एक नई ऊर्जा आ जाती है जब आप बाजी मार जाते हैं चुनावों में, लोकतंत्र के महापर्व में। और यहां पर इसके विपरीत अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो निराशा का सामना करना पड़ता है, सब लोग हताश महसूस कर रहे होते हैं, और यहां पर आपकी जो एक ऊर्जा है वो भी कम होती है। लेकिन आज की चर्चा की एक बड़ी अहम बात मैं जरूर चाहूंगा ये भी दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, जो ये वर्तमान के चुनाव हैं दिल्ली के, राजधानी के, दिल्ली देश की धड़कन है। 70 विधानसभा के सीटों की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहां पर मैं दिल्ली वासी हूं, पत्रकार से पहले दिल्ली वासी हूं, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, और अक्सर शीला दीक्षित जी को मिला करता था, और और देखिए, वो एक बात के लिए जानी जाती थी कि श्रेय लेने की होड़ में तो नेता खड़े हो जाते हैं, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं या बहानेबाजी होती है, लेकिन शीला दीक्षित जी जिम्मेदारी लेती थी। तो यहां पर उम्मीद क्या करना था कांग्रेस को, क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी है, कि आपको केवल रणनीति में बदलाव लाना है, और अपने वरिष्ठ नेता, बिल्कुल एक मिक्सचर होना चाहिए कि जो वरिष्ठ नेता है उनका तो, लेकिन विपिन जी, मैं इसी प्रश्न पर आ रहा था, ये विपिन जी, ये इतनी जल्दी डिस्क्रेडिट कैसे कर देते हैं? या फिर अगर उस पक्ष को हम लोग मान भी लें कि भाई ये कह दिया गया कि नाराजगी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसके पहले ही आप देखिए ना, ठीक इसके पहले लोकसभा के चुनाव थे, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती यहां पर प्रदेश के अंदर, और अभी भी आप देखिए तो वोट का जो परसेंटेज है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, वो सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। तो फिर इस तरह से ये कहना कि नाराजगी हो गई या उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, ये सही है? नहीं, वही तो देखिए, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो कारण है कि आप कांग्रेस क्या उम्मीद लगा रहे थे हम लोग। मैं चाहता हूं ये बात मैं पूरी खत्म करूं। देखिए कि कांग्रेस से उम्मीद ये लगाई जा रही है, पहली बात तो जो मैंने पहले बोला कि यहां पर आप कब तक इस बात में खुशी मनाएंगे कि भाजपा को करारी हार मिल रही है आम आदमी पार्टी के हाथों। उनको खुद भी तो अपनी खोई जमीन तलाशनी है कि आप खाता नहीं खोल पाए। तो यहां पर आप चुनाव कैसे जीतेंगे या कैसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जब तक दमखम से निकलेंगे नहीं। तो दमखम से आपको निकलना है तो आपको कोई कसर छोड़नी नहीं। और यही देखिए, जो भाजपा के लिए बोला जाता है कि आप भाजपा हर एक चुनाव बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनके वरिष्ठतम नेता आला कमान। तो यही आपसे उम्मीद थी कांग्रेस से। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, आजादी के बाद कौन सत्ता पे काबिज रहा है, बड़े महानुभाव दिए कांग्रेस पार्टी ने, और यहां पर बहुत अच्छा एक स्वर्णिम मौका, मैं ये बात भी बड़े जिम्मेदारी विश्वास से बोलने जा रहा हूं कि यहां पर क्योंकि जो नूरा कुश्ती चल रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा में, उसका भी एक बहुत गहरा असर पड़ा है दिल्ली वासियों पे। तो वो लोग भी चाहते हैं, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। और भले ही आज भाजपा को भी अच्छी एक उम्मीद की किरण दिख रही है दिल्ली में, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो जीत दर्ज करी है, एक नई संगठन में ऊर्जा आई है। तो और वही बात अगर करें कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जैसे मैंने गिनाया कि उन्होंने जो प्रदर्शन करा 2024 लोकसभा में, तो आम आदमी पार्टी के पास तो दोहरी चुनौती है। तो यहां पर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जहां पर
अगर कांग्रेस अच्छा विपिन जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, फिर मैं संक्षेप में किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है विपिन जी। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है विपिन जी। मैं चाह रहा हूं इसका थोड़ा सा संक्षेप में जवाब दे दीजिए। मैं बेनीवाल जी का रुख करता हूं। क्या रिवाइवल की स्थिति कांग्रेस पार्टी की लग रही? क्योंकि स्टार्टिंग जो मैंने कैंपेनिंग देखी थी, जिसमें मैंने संदीप दीक्षित जी को देखा, जिसमें मैंने अजय माकन जी को देखा, जिस तरह का उन्होंने एक एग्रेसिव हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी या एक कैंपेनिंग शुरू करी थी, वो थोड़ी सी मुझे थोड़ा डाउन होती हुई दिखी। अब फिर से थोड़ा एक्टिव हो रही। क्या रिवाइवल वाली स्थिति आपको दिख रही है दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? मैं जो दिल्ली की राजनीति की समझ रखता हूं, 6 सीटें कांग्रेस आराम से निकाल सकती है। और आप कोई सोचेगा कि 6 सीटों से क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। कि आप जेडीयू को देखें, वो भी किंग मेकर की भूमिका में है। उनका क्या योगदान है केंद्र की सरकार में, और जो सरकार का गठन हुआ है। तो यही बात है कि अगर कांग्रेस मान के चले हाइपोथेटिकली कि अगर यहां पर स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी और भाजपा को नहीं मिलता, और वहां पर पहले वाली परिस्थिति नहीं होती जो 2020 में थी, आम आदमी पार्टी को जब प्रचंड बहुमत मिला था, तो वहां पर कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। आपने क्योंकि नाम देखिए, उदाहरण के तौर पे एक अभिषेक दत्त है जो पूर्व पार्षद है, वो कस्तूरबा नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो पूरा उनका मौका है, जबकि उनके सामने बड़े अच्छे भाजपा के और आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हैं, उम्मीदवार। लेकिन वो ऐसा उम्मीद है कि वो बाजी मार लेंगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर आज का जो वोटर है दिल्ली का, खास तौर पे बड़ा जागरूक है, सचेत है। वो महज ये राजनीतिक दल नहीं देखता, वो अपना भरोसा जताता है कि एक उम्मीदवार पे वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। अच्छा विपिन जी, क्या हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के परिणाम या हरियाणा की राजनीति है, यहाँ का माहौल, क्या दिल्ली के ऊपर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा? बहुत छोटा सा जवाब इसका। जी देखिए, वो मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हर एक चुनाव का अपना असर होता है, लेकिन क्योंकि दिल्ली राजधानी है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, यहाँ पर बेशुमार मुद्दे हैं यहाँ पर। और अंत में जब वोटर वोट डालने जाएगा 5 फरवरी को, तो वो कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर अपना बेशकीमती वोट डालेगा। ठीक है।